शुरू हो गया। आइए अभी ज्यादा करते तो कम। हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 10 के सीबीएसई पार्ट के शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड के सारे चैप्टर्स और बायोलॉजी को कवर करेंगे। आपके द्वारा सीबीएसई बोर्ड में जितने भी सिलेबस कवर्डेड हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर में हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला पार्ट, जो बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारी लाइफ का मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं या हम अपनी एक्टिविटीज कैसे करते हैं। तो इस प्रोसेस को कैसे इंक्लूड किया गया सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें जरूरी हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीबीएसई के पहले चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो लाइफ प्रोसेस की अगर बात की जाए तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे डेली लाइफ में की जाने वाली एक्टिविटीज या हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सभी चीजों को यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि हमारी लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब हमारी डेली लाइफ में होने वाली सारी की सारी प्रोसेस, लाइक एस ट्रांसपोर्टेशन का होना, एक्सक्रीशन का होना, इसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, मेटाबॉलिक पाथवेज क्या क्या होते हैं, रिस्पायरेशन का होना, रिप्रोडक्शन का होना, ये सारी कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी होती हैं। अब जितने भी हमारे पास लाइफ प्रोसेस के प्रोसीजर आते हैं उसमें जैसे बात करते हैं नाइट्रेस न्यूट्रिएंट्स की या ट्रांसपोर्टेशन की या एक्सक्रीशन की, मेटाबॉलिक्स के, रिस्पायरेशन के या फिर रिप्रोडक्शन पाथवेज के, इन सभी चीजों को पहले थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है न्यूट्रिशन का मतलब होता है डाइजेशन। जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम डेली लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज को आसानी से यूजफुल तरीके से कर सकें। उसके लिए हमें जरूरी होती है डाइजेशन का प्रोसीजर शुरू करना। डाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे द्वारा इंटेक किया जाने वाला फूड, हम कौन कौन से फूड इंटेक करते हैं और कब कैसे इंटेक किया जाए ताकि हमारे न्यूट्रिशन को सही तरीके से या हमारे काम करने लाइफ प्रोसेस को सही तरीके से चलाने में हेल्पफुल हो। साथ ही साथ जब हम डाइजेशन करते हैं तो इस डाइजेशन के अंदर कुछ फूड मटेरियल्स होते हैं जो फूड मटेरियल्स हमारे लाइफ को या हमारे मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करता है। फिर इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिशन के बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन लाइक से प्लांट में होता है। अगर इसी को हम ह्यूमन बॉडी में पढ़ें तो हम लोग करते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स होता है जिसमें हम लोग ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन करके पूरी बॉडी के अंदर इसेंशियल जो न्यूट्रिशन हमने यहाँ प्रोवाइड की थी डाइजेशन के द्वारा, उस न्यूट्रिशन के पूरे सेल बॉडी तक पहुंचाना। इसके बाद जितनी भी सर्कुलेशन होंगी उन सर्कुलेशन से जो ब्लड सर्कुलेट करके चारों तरफ पहुंचाएगा, उसके बाद हमारा शुरू होता है एक्सक्रीशन का पाथवे। एक्सक्रीशन का पाथवे मतलब जितने भी प्रोसीजर हमने की, डाइजेशन हमने किया, डाइजेशन करने जो हम एक्सक्रीशन करते हैं उसमें क्या है, जो वेस्ट मटेरियल हमारा बनता है बॉडी में आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, वो सारी चीजों को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालने या रिमूव करने की प्रोसीजर क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। इस एक्सक्रीशन में हम वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और वेस्ट मटेरियल जब रिमूव होता है तो उसको बनने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसीजर चलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स। मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन लिया गया वो बॉडी के अंदर फैलता है अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की वजह से सेल के अंदर पहुंचता है। सेल क्या करती है, उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा पूरी बॉडी में यूटिलाइज करवाती है कि कौन किस प्रकार का वर्केबल होगा। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं डाइजेशन में, हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिया या फिर प्रोटीन लिया या फिर हमने फैट ली, जो हमारी नॉर्मल इसेंशियल प्रोसीजर होती है। इन सभी चीजों में कौन सी न्यूट्रिशन कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, उन सभी चीजों का कौन वर्केबल करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। फिर बात आता है मेटाबॉलिक्स के द्वारा जो चीजें बनती है उसको एक्सक्रीट करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसी में एक इसेंशियल चीज हमारी और भी जिसको लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स हमारे द्वारा लिया जाने वाला ऑक्सीजन और बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली कहते हैं कि किसी भी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन। इस रिस्पायरेशन को डीपली चलेंगे तो और भी सारी चीजों को बात जानेंगे। इस लाइफ प्रोसेस की एक एसेंशियल चीज ये भी होती है रिप्रोडक्शन का पार्ट। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि हमारे बॉडी में हम अपने ही जैसे किसी न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ये हमारे लाइफ प्रोसेस का एक एसेंशियल भाग होता है। रिक्वायर होती है कि वो एसेंशियल प्रोसीजर की जाए या ना की जाए। तो लाइफ प्रोसेस के पूरे चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन को कवर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे, मेटाबॉलिज्म को कवर करेंगे, एक्सक्रीशन कवर करेंगे, रिस्पायरेशन कवर करेंगे और रिप्रोडक्शन के हिस्से को कवर करेंगे। अब आज शुरू करते हैं आगे कि हमारी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुई। लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पूरे के पूरे अगर ऑर्गन्स को कैसे क्रिएट किया गया, हमारी बॉडी कैसे बनी, तो इसेंशियली देखी जाती है कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या माना जाता है? सेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये होते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मानी जाती है। जब ये सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर ग्रुप बनाता है तो इन्हीं ग्रुप को हम लोग क्या कह देते हैं? टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जब ये टिश्यूज बनती हैं तो सारे टिश्यूज क्या करते हैं? आपस में फिर रिज्वाइन होते हैं और रिज्वाइन होकर के इसकी ग्रुपिंग होती है, क्या बनता है? ऑर्गन बनते हैं। और हमें पता है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे वर्क करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं। अब ऑर्गन्स क्या करेंगे? बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ के बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिससे एक ह्यूमन बॉडी का इंटरनल पार्ट बन जाता है और जिससे ह्यूमन बॉडी क्या करती है? अलग अलग वर्क करने का काम कर सकती है। इसी के द्वारा ऑर्गन सिस्टम जब आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी क्रिएट हो जाती है। इस प्रकार से एक लाइफ प्रोसेस की स्टार्टिंग शुरू होती है। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल भी अलग अलग प्रोसीजर करते हैं। किसी में अगर यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं तो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसा कि बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि जिस ऑर्गन के पास केवल एक सिंगल सेल होती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स में केवल सिंगल सेल होती है, तो उनका जितना भी लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है, रिस्पायरेशन करना, एक्सक्रीशन करना या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड लेना, उन सभी को कौन करता है? केवल एक सिंगल सेल करती है। उसी के द्वारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। देन आफ्टर अगर बात करते हैं इसी को और ह्यूमन को इसको कंबाइन कर दिया जाए, तो जितने भी यूकैरियोटिक्स बनने शुरू होते हैं वो सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बाद होते हैं। जब सेल ऑर्गेनाइज होता है तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड लास्ट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर हम बात करते हैं ये हमारे एक पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए हुआ, जो एनिमल्स किंगडम के लिए यूज होता है। सेम प्रोसीजर प्लांट में भी पाया जाता है। अगर प्लांट के बाद सेल है, वो भी बनाएगा टिश्यू, टिश्यू बनेगा ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम, देन आफ्टर वो ऑर्गन बनाएगा, जो एक तरीके से अलग अलग तरीके के प्लांट क्रिएट करेंगे। अब इन चीजों में अगर जानने वाली बात की जाए तो हमारे पास जितने भी लाइफ प्रोसीजर के प्रोसेस हैं, सेल भी वही काम करता है। सेल हमें क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो लाइफ की स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। और इसी को अगर हम बात करते हैं टिश्यू में, तो टिश्यू क्या होती है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। तो ये पूरी के पूरी हमारी बॉडी का ग्रुप क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे एक ऑर्गन्स बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल हमारी पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग वर्क करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज होकर के एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए काम करती है, जबकि टिश्यूज क्या करती है? ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। तो ये हमारी लाइफ प्रोसेस स्टार्टिंग कैसे होती है और उसके साथ साथ कौन सी ऑर्गन्स कैसे बनेगी, इसकी बात आगे चर्चा करते हैं। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। लाइफ प्रोसेस का मतलब कि हमारे बॉडी के द्वारा किया जाने वाला डेली एक्टिविटी होती है। तो जो डेली एक्टिविटी हम करते हैं, उसी डेली एक्टिविटीज को हम क्या कह देते हैं?
लाइफ प्रोसेस के पार्ट। अब इस डेली एक्टिविटीज हमने क्या क्या किया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है कि हम अपने के पूरे लाइफ प्रोसीजर के थ्रू, जैसा कि आपको पता है हमने आगे बताया हुआ है कि हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने बात की हुई थी सबसे पहले न्यूट्रिशन की। तो हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो इसेंशियल चीज होती है वो होता है हमारा डाइजेशन का पार्ट, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो बिना खाना खाए नहीं कर सकते। इसलिए जो न्यूट्रिशन का पार्ट होता है वो हमारी बॉडी या हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए एक जरूरी पार्ट माना जाता है। अब इस न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं, जनरली हमारे बॉडी के द्वारा लिया जाने वाला फूड, तो जो हम फूड इंटेक करते हैं उस फूड को इंटेक करने के बाद उससे निकलने वाली जो एनर्जीज होती है वो हमारी बॉडी क्या करती है, यूटिलाइज करती है, और यूटिलाइज करके हमारे डेली लाइफ को काम करने के लिए एक्टिव करती है। इसी चीज को जो फूड होते हैं उसी फूड को जब हम डाइजेशन में ले जाते हैं तो डाइजेशन में ले जाने के बाद ही वो हमारे वर्केबल में आती है। अब डाइजेशन के प्रोसीजर में क्या क्या चीजें हैं, डाइजेशन का मतलब कि हमारे द्वारा लिया जाने वाला फूड मटेरियल्स कंप्लीटली सेल के द्वारा बनाए गए बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा इजीली तरीके से यूटिलाइज हो जाए, और उस यूटिलाइज होने के बाद उससे प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जीज है वो हमारे बॉडी के सेल तक पहुंच जाए और हमारी एक्टिविटीज सुचारू रूप से चलती रहे। उसके लिए हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। अब डेली एक्टिविटीज में दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड का फ्लो होता है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना भी हमने डाइजेशन किया उसके लिए जितना न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी लेती है उन सभी चीजों को हमारे अलग अलग टिश्यूज के पार्ट तक पहुंचाना या सेल के द्वारा अलग अलग हिस्सों के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेशन। अब जो सर्कुलेशंस है इन सर्कुलेशंस में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जिसमें लोग पढ़ते हैं आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। ये कुछ ऐसे ब्लड के पार्ट हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों को पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें एक और भी चीज है इसको लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। लाइफ प्रोसेस के एक और पार्ट इसमें आते हैं इसको लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। और जो एक्सक्रीशन का पार्ट है इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसमें हमारी बॉडी के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल उस बॉडी को के अंदर से क्या करना, रिमूव करना क्या होता है, एक्सक्रीशन का पार्ट कहलाता है। अब एक्सक्रीशन के पार्ट में हम लोगों के अंदर दो चीजें जनरली निकलती, एक होती है स्वेट और एक होती है जिसको हम लोग फीकल कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के द्वारा रिमूव की जाने वाले पार्ट है और वो हिस्से होते हैं एक्सक्रीशन से। तो एक्सक्रीशन के पार्ट होते हैं। इसी के एक और पार्ट आता है सर्कुलेशन के अलावा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक रेट को हम लोग सिंपली कहते हैं बीएमआर। इसका मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बॉडी हमारे किस प्रकार से खाने को एब्जॉर्ब करती है, उससे कितना न्यूट्रिशन मिलता है, उसको हमारी बॉडी में कितना यूटिलाइज हो पाएगा, उन सभी चीजों को कैलकुलेट करने मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाई जाती है। उसी से हमें रिजल्टली मिल पाता है कि हमारी बॉडी हेल्थी है या नहीं है। तो हमारी बॉडी जितना न्यूट्रिशन लेगी वो सेल के अंदर पहुंचेगी और सेल के अंदर पहुंचने के बाद वो क्या करेगी, मेटाबॉलिक रेट के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइजेशन शुरू होगा। इसके अंदर एक चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेना हुआ
या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं? रिस्पायरेशन। इसी में एक और टर्म आता है जिसको लोग कहते हैं ब्रीदिंग। तो जो ब्रीदिंग होती है, ये ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। इस एक हिस्सा और है जिसको हम लोग नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि हमारे जैसे अपने जैसे एक न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करना। अब न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट करना हो या अपने जैसे एक नया बनाने की जो प्रोसीजर होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने की जो प्रोसीजर होती है उसमें क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है। तो क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंगली हम लोग न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक, रिस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक्स को जिसका हमने नाम दिया न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मीन्स मैंने बता रखा है the energy that are obtained by food materials that intake by us। तो हमारे द्वारा जितनी भी फूड मटेरियल्स लिए जाते हैं उनके द्वारा एनर्जीज यूज होती है उसको क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रिशंस के रूप में लेते हैं। अब इस न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड कहां कहां से होती है, तो इसके सोर्स क्या क्या है? तो सोर्स की बात की जाए तो हम लोग दो चीजें देते हैं, एक एनिमल्स और दूसरा होता है प्लांट। तो प्लांट और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम अपना न्यूट्रिशंस कंप्लीट करते हैं। तो एनिमल्स कैसे करेंगे या फिर प्लांट हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस कैसे कंप्लीट करेंगे, इन चीजों को हम ध्यान में देखेंगे। अब बात आती है जो न्यूट्रिशंस होते हैं, इन न्यूट्रिशंस में हम जो बॉडी द्वारा यूटिलाइज किए जाने वाले पोषक तत्व हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट हमें कौन कौन से मिलते हैं? इन एनिमल्स या फिर प्लांट्स के थ्रू। अगर प्लांट्स के सोर्स की बात करें तो प्लांट या एनिमल्स के सोर्स के द्वारा हमें कुछ फूड मटेरियल्स के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग सोर्स के रिकॉर्डेड, चाहे एनिमल से हो या प्लांट से, उन सारे के सारे द्वारा हमें क्या होता है? ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब इन सभी चीजों को इनटेक करने से हमें क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसी एनर्जी से हम क्या करते हैं? अपना लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसी को हम लोग कह देते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहला एक लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी होती है। अब इसमें जितनी भी चीजें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, विटामिन या फिर मिनरल्स, सबके सोर्सेस अलग अलग है और सबको कितनी मात्रा में लिया जाए ताकि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सही तरीके से रहे या हम एक संतुलित या कंप्लीट फूड कवर कर सकते हैं, उनके लिए हम अलग अलग मात्रा में अलग अलग चीजों को लेते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के सभी के सोर्सेस की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे मेजर सोर्स माना जाता है उसमें हम लोग क्या रखते हैं? जैसे व्हीट हो गया, तो व्हीट होता है। इसके अलावा जिससे बनी हुई जो हमारे पास चपातीज होती हैं, इन सभी चीजों का हम जो यूज करके आराम से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्हीं को सब्जियों के रूप में या फिर प्लांट में एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं पोटैटोस। तो इसके द्वारा भी हम बहुत सारी चीजों को यूटिलाइज करके अपना कार्बोहाइड्रेट का यूज या तो उसको कमी को पूरा कर सकते हैं। प्रोटीन की बात की जाए तो जितने भी हमारे पास लेग्यूम्स वाले पार्ट होते हैं, ये कह सकते हैं जितने भी हमारे पास दालें होती हैं, लेग्यूम्स में जिसको हम लोग कहते हैं पल्सेस,
तो जितनी पल्सेस पाई जाती हैं, जो खाई जाती है, उसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। फैट की बात की जाए, जितने भी हमारे पास ऑयल वाले पार्ट होते हैं, तो ऑयल जहां से मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं सोयाबीन, जिस सोयाबीन प्रोटीन का भी यूज होता है, या फिर मस्टर्ड हो गए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर फैट को भी कवर कर पाती है। विटामिन की बात की जाए तो हमारी बॉडी में कुछ लेस अमाउंट में जरूरत होती है। लेस अमाउंट इसलिए कहा गया कि विटामिन की ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए नहीं होती है। कुछ ऐसी विटामिन होती है जो रिक्वायरमेंट होती है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो विटामिन की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में डिसीज से फाइट करने का काम करती है। तो जितने भी हमारे पास एक्सटर्नल जर्म्स होते हैं, उन एक्सटर्नल जर्म्स क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और इसकी अगर रिक्वायरमेंट की जाए, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल, जैसे ऊपर ले जाने वाले पोटैटोज हो गए या फिर लेग्यूम्स हो गए, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, उन सभी चीजों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विटामिन पाई जाती है। अब इन विटामिन में जैसे हम लोग ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं, या जो बी का पार्ट होता है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स पार्ट जैसे B1, B2, B3, B5, B7 इस प्रकार से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है लाइक C, D, E, K, H, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हमारे पास विटामिन होते हैं। तो जिसमें हम लोग को A, B, C, D, E और K के बारे में रिक्वायरमेंट होती है। H विटामिन बहुत ही रेयर पाया जाता है। फिर बात करते हैं मिनरल्स की। तो मिनरल्स हमारे बॉडी में भी कम लेस अमाउंट में ही यूज होता है, और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ इसेंशियल चीज के लिए जरूरी है। इसमें हम लोग एक वाटर का अमाउंट भी रखते हैं। वाटर का अमाउंट रखने से ये होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन से बची रहती है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं कैल्शियम की या पोटेशियम की। इस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो है तो छोटे अमाउंट में जरूरत, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट की वजह से, इसके होने की वजह से हमारी बॉडी में बड़े बड़े अच्छे से काम कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसी न्यूट्रिशन के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो न्यूट्रिशन है, उन न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाने वाला या हमारे बॉडी के द्वारा लिया जाने वाला एक फूड मटेरियल्स के द्वारा प्रोवाइड होता है। अब न्यूट्रिशन हमने कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या फैट से जितना भी लिया, उन सभी चीजों को कैसे यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी, कैसे यूटिलाइज करेगी, तो इसके बाद चर्चा करते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर करते हैं तो ये सोर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करें। जो न्यूट्रिशन हमको मिल रहे हैं, अगर इसके सोर्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते, क्लासिफाइड ऐसा, तो जितने भी हमारे पास सोर्सेस हैं न्यूट्रिशन के, जैसे हमने बात की थी कि एक होता है एनिमल्स, अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में 3 तरीके के होते हैं, जनरल इसमें 2 करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रोपस और एक होता है हेट्रोट्रोपस। ऑटोट्रोपस का मतलब जो अपने से
खुद खाना बनाते हैं, जिसमें हम लोग मेनली ग्रीन प्लांट को रखते हैं। अगर बात करते हैं हेटेरोट्रोपस की, तो हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो ये अदर सोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हम लोग कैटेगराइज रख देते हैं एनिमल्स के पार्ट्स को। तो ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस ये दो ऐसे होते हैं जो हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ऑटोट्रोपस क्या है, या फिर प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे हमारे लिए खाना बना के देते हैं, इन सभी चीजों की अगर चर्चा करें तो ये कहां पे होंगे हम अगले स्लाइड पे देख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे फिर कैटेगराइज करवा के बताते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। अब ग्रीन कलर के होने की वजह से ये क्या करते हैं, हमारे पूरे के पूरे पौधों के अंदर खाना बनाने का काम करते हैं। अब ये खाना कैसे बनाते हैं? तो खाना बनाने के लिए इनके पास क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा में एक चीज होती है ग्रीन कलर की, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है, इन क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या किया जाता है? फूड को यूटिलाइज किया जाता है, फिर फूड को बनाने का काम किया जाता है। अब जो फूड बनेगा वो प्लांट में कैसे स्टोर होगा, कैसे स्टोर नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको अगले टॉपिक पे या अगले लेक्चर में कंप्लीटली बताएंगे, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हमने बात की लाइफ प्रोसेस के सबसे पहले पार्ट, जिसको हम लोग कहें न्यूट्रिशंस। इन न्यूट्रिशंस को सही तरीके से जानने और पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें, और ताकि आपको इसके आगे के टॉपिक्स आपको मिलते रहें।